नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में वैसे ही क्वाड्रेटिक का नहीं है, बोटन स्ट्रीम से रिलेटेड कंसेप्ट करेंगे आज हम। और बोटन स्ट्रीम में हो सकता है ये क्वेश्चन बोटन स्ट्रीम का जो है वो लीनियर इक्वेशन से इन टू वेरिएबल से रिलेट करता हो, या फिर वो उसकी सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनानी पड़े, क्वाड्रेटिक बने पड़े। ठीक है, तो आज हम इसके सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। ठीक है, दो बच्चे भी बैठे हुए हैं और शुरू करते हैं। मैं सोचा वीडियो भी बन जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे, है ना। तो तुम्हें कंसेप्ट भी समझा देते हैं। आओ शुरुआत करते हैं इस कंसेप्ट की। सबसे पहले तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए, देख भी लेता हूँ तुम दोनों को कितना आता है भाई, है ना। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड इनटू टाइम, हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चुप कराने की चक्कर नहीं है। आ जाए आवाज, क्या है तुम्हारी, आएगी भी नहीं इतनी साहब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए, कोई बात नहीं है, आ जाए। तो डिस्टेंस का ठीक है, इंटरेक्शन रहेगा तो बढ़िया रहेगा, मेरे को भी पता लग जाएगा ना कि उनको भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। शुरू करें, उधर मत देखे, इधर ध्यान रख। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब हमारे पास जो बोट होती है ना, बोट, वो भी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक तो वो जो मोटर वाली होती है जिसमें मशीन से चलता है, और एक वो जो ऐसे हाथ से ही चलानी पड़ती है ना। तो जो मशीन वाली बोट है, अच्छा वाटर भी जो जहां पर बोट चलती है वो दो जगह चलती है। हो सकता है पानी हो वो चलता हुआ हो, या फिर पानी क्या हो, एकदम स्टिल हो, है ना। बात समझ आ गई ना ये वाली? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लो जब बोट हमारे स्टिल वाटर में चलेगी, किस में चलेगी? स्टिल वाटर में, मतलब पानी रुका हुआ है, सिर्फ बोट चल रही है, वहां स्पीड किसकी है? अगर पानी रुका हुआ है और बोट चल रही है, वहां स्पीड सिर्फ किसकी है? सिर्फ बोट की है, पानी की तो है ही नहीं, है ना। और अगर बोट पानी वाली चल रहा है, बोट नहीं, मतलब मोटर वाली नहीं है, नॉर्मल वाली है, और वो चली जा रही है, वहां पे स्पीड सिर्फ किसकी है? वाटर की है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, तब तो यही फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बोट भी चल रही हो और पानी भी क्या हो, चलता हुआ हो, है ना। तो पहली बात तो ये समझ लो कि स्ट्रीम होती है, क्या होती है? एक वर्ड आएगा यहाँ पे, स्ट्रीम। तो स्ट्रीम क्या है? वो चलता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है, ठीक है। और बोट क्या है वो तो तुम्हें पता ही है ना। यहां पर हमारी जो बोट है ना, वो मोटर वाली बोट है। कौन सी बोट है? मोटर वाली। मोटर वाली हो या जिसकी अपनी स्पीड है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पानी इधर चल रहा है, पानी इधर बह रहा है, ये बोट है, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। ये बोट है, बोट भी इधर चल रही है, बोट भी इधर चल रही है, पानी भी इधर चल रहा है। अच्छा, बोट की स्पीड मैंने कह दी x किलोमीटर पर आवर, और ये जो मेरी स्ट्रीम है, पानी है जो, ये इसकी स्पीड मैंने कह दी y किलोमीटर पर आवर। समझा है? बोट की स्पीड क्या? x किलोमीटर पर आवर। वाटर की स्पीड, पानी इधर, बोट भी इधर, तो स्पीड क्या होगी? इधर। स्पीड क्या होगी? क्या होगी स्पीड? x प्लस वाई, दोनों जुड़ जाएंगे ना, x प्लस वाई, सिंपल है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, कौन सी स्पीड बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम स्पीड। कौन सी? डाउन स्ट्रीम स्पीड, है ना। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है? जिधर बोट भी उधर ही है, पानी भी उधर ही है, दोनों साइडों में सेम है। मान ले हवा भी इधर चल रही है, मैं भी इधर चल रहा हूं, तो हवा मेरे को धकेलेगी ना, तो मेरी स्पीड प्लस जो एयर की स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, वो डाउन स्ट्रीम है। एक होती है क्या? अपस्ट्रीम। क्या होती है? अपस्ट्रीम। सर आप बताएंगे अब आप, ठीक है, और आप भी। अब मेरे को एक बात बता, बोट ये है, बोट इधर जा रही है लेकिन पानी इधर है। अब स्पीड, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है, इसकी y, x माइनस वाई, इसको बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। अच्छा ध्यान रखना, ज्यादा स्पीड किसकी होगी? हमेशा बोट की होगी। किसकी होगी? बोट की होगी। समझ आ गया? इतनी कहानी पक्का क्लियर है ना? ठीक है, थोड़ा सा कहानी को और क्लियर कर लेते हैं, तुमसे दोबारा पूछ लेते हैं सारी बातें, जरा देख लेते हैं तुम्हें कितना समझ आया है। हमने कहा एक हमारे पास डाउन स्ट्रीम है, क्या है? डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? बिल्कुल, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो x है, ये जो x है, ये क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब जहां पर स्टिल वाटर क्यों लिखा है?
कि मतलब ये जो स्पीड है ना, ये सिर्फ किसकी स्पीड है? बोट की। और ये y किसकी स्पीड है? हमारी स्ट्रीम की। सर इट इज द स्पीड ऑफ वाटर। हाँ बिल्कुल सही कहा। वाह, इतनी इंग्लिश कहाँ से सीख रहा है? ये कौन सिखा रहा है तेरे को? ये मैं तो नहीं सिखा रहा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से अपस्ट्रीम में x माइनस y। दोनों बातें समझ आ गई है ना? क्लियर सर। क्लियर पक्का ना? Yes, ठीक है, sir. क्वेश्चन करें मेरे शुरू? Yes, sir, we can ठीक है, do. कंसेप्ट तो क्लियर है। Yes, sir. आओ क्वेश्चन करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। वेरी फर्स्ट तो मैं सोचा था कि भाई पेज ज्यादा भरेगा, तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा दूर डाला हुआ नहीं है। सर, आप तो कमीशन डाल देते हो। अरे बस बस बस, इतनी तारीफ नहीं करनी, भी कोई बात नहीं। एक बार देखो, ये दिख रहा है इधर वाला पार्ट वीडियो में? ये क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है? Yes, sir. बस ठीक है ना? ठीक है। अ पर्सन कैन स्विम इन वाटर विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब ये स्पीड किसकी है? वो स्विम करने वाले पर्सन की। अच्छा, बोट की जगह कुछ भी हो सकता है। आदमी तैर रहा है, ऐसा तैर सकता है, स्टिल वाटर में तैर सकता है, जहां सिर्फ स्पीड किसकी होगी? पर्सन की। पानी भी बह रहा है, आदमी भी तैर रहा है, तो वही कहानी आ जाएगी। सेम डायरेक्शन होगी तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। Yes, sir. अ पर्सन कैन स्विम इन वाटर विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो पर्सन है हमारा, मैं थोड़ा सा आदमी बना देता हूँ, मैं थोड़ा आदमी बना देता हूँ। तो ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, Yes, sir. पर आपसे तो अच्छी है सर, बहुत एटलीस्ट अच्छी है, sir. आपसे तो बहुत अच्छी। इतनी भी नहीं है, Very चुप good रहे। drawing है, sir, very good. ठीक है ना? ये जो पर्सन स्विम करता है, इसकी जो स्पीड है वो है 13 किलोमीटर पर आवर, है ना? एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। और जो स्ट्रीम है हमारी, मतलब जो पानी है, उसकी स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। What will be the time taken by the person to go 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम जाना है। डाउनस्ट्रीम जाने का मतलब पानी भी इधर जाएगा, पर्सन भी इधर जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? टाइम बताना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। It is distance upon डिस्टेंस कितना है हमारा? 68, sir. 68। स्पीड क्या है? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 13 प्लस 4 17, sir. 70। Yes, sir. सर कितने में जाएगा? 4 seconds, sir. 17 फोर जा, है ना? Yes, sir. 68। तो 4 आवर्स, 4 घंटे लगेंगे। बताओ बताओ, समझ आई नहीं? Yes, sir. It is पक्का? only this one's answer, sir. ये वाला भी तो बड़ा आसान डाला हुआ था, पहले तो थोड़ा कंसेप्ट दिलवाने के लिए। Easy question. यही अगर वो अपस्ट्रीम पूछ लेता, क्या पूछ लेता? Yes, equal, sir, minus में हाँ, हो जाएगा, minus. तो तब क्या आ जाता? 68 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 4 कितना होता है? Yes, sir. 9। No. Yes. कितना आएगा? Yes, sir. Sir, let me tell, sir. Wait, I am doing calculation. किसी से कटेगा? ये नहीं कटेगा ना? 9 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, ये ही रहेगा हमारा। ठीक है, आर्ट्स। 7.55, sir. हाँ, आर्ट्स 7.55 Yes, sir. ठीक है। बाकी लोग कमेंट में बताना इसने सही बताया नहीं सही बताया, ये वाली कैलकुलेशन। ठीक है, Yes, फिर मैं कल जब कमेंट आएगा ना, फिर बताऊंगा तूने ठीक किया था या नहीं किया था, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसने ये बताया, आप भी बता देना, है ना? ऑनलाइन वाले आपका भी यही है, दोनों का यही है। ठीक है, तुम दोनों के बेस से तो मैं कल करूंगा जब कमेंट आएगा ना, अगर ये गलत हुआ होगा। नहीं ठीक है, सर, हम आप भी स्टूडेंट है, गलती हो सकता है। चुप रहे। ये वाली बात नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. ठीक है, स्पीड बोट। स्पीड बोट मतलब जिसकी अपनी एक स्पीड भी है, एक बोट के बारे में बात हो रही है। Yes, sir. ठीक है, whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर goes 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कितनी स्पीड है बोट की? थोड़ा Sir, बोट 15 में किलोमीटर पर आवर. 15, sir. कितनी? 15 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड बोट की स्पीड है। और वो कैसे कितना जाती है? 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 30 किलोमीटर Downstream. मतलब ये पानी इधर है, ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, एंड कम्स बैक इन अ टोटल ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट। मतलब वो इधर जाने में, इधर आने में टोटल कितना टाइम ले रही है? 4 आवर्स 30 minutes, sir. 4 आवर्स 30 मिनट्स, Yes, sir. है ना? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर? हमें किसकी स्पीड बतानी है? स्ट्रीम की। तो लेट कर लें सबसे पहले, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने लेट कर ली क्या? x किलोमीटर पर आवर। Yes, sir. तो एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? S plus Y, sir. x प्लस Y. y। मेरे को एक बात बता, Yes, sir. x प्लस y आएगा?
सर इन डाउनस्ट्रीम बोट की तो मेरे को दे रखी है ना, यस सर तो कितना आ जाएगा 15 प्लस एक्स यस सर यस किलोमीटर पर आवर। यस अच्छा अपस्ट्रीम की बता। 15 माइनस 6 किलोमीटर पर बिल्कुल 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, वही फॉर्मूला लगाया ना हमने। स्ट्रीम ये क्या है, यस सर बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम, समझा की बात। सर वी कांट डू x ठीक है, 15 हाँ अब हाँ x माइनस 15 कैसे कर सकते हैं, यस सर वी कैन बोट की स्पीड है ना ज्यादा, यस सर ठीक है इधर देख भाई। अब डिस्टेंस, अब जब एक बात बताओ 30 बाय में 15 प्लस एक्स, ये किसका टाइम है, ये किसका टाइम है डाउनस्ट्रीम जाने का। 30 बाय 50 माइनस एक्स, ये किसका टाइम है अपस्ट्रीम का। टोटल आर 4 आवर्स 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट्स। अब सुनो 4 आवर्स तो है, 30 मिनट्स का मतलब हाफ आवर। यस सर कैसे बदला हमने, 30 डिवाइडेड बाय यस सर 60 कर दिया, 9/2 आवर्स है ना, इक्वल टू किसके आ जाएगा 9/2 के। यस सर अब बस उसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है कर रहे हैं हम। 30 कॉमन ले लें, सर वी कैन डू इट कोई बात नहीं मैं कर लूंगा ना, तू तो कर लेगा, बाकी मान ले ऑनलाइन वाले को पहली बार समझ रहा हूँ कोई, यस सर है ना। अभी ज्यादा ना नोटिंग की मत कर, ऑनलाइन ही डांट सुनेगा वरना, सॉरी सर ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 इंटू ब्रैकेट में एलसीएम आएगा 15 माइनस एक्स, 15 प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा 50, कौन सा, हाँ अभी लगाएंगे, अभी लगाएंगे लगाएंगे अभी वेट सर वेट डिलीवर 9/2, ये एक्स से एक्स कैंसिल, यस सर 15 प्लस 15 30, 30 सर 300, ये हो गया 300, सर 30 सर 30 30 30 30 into 30 सर इट इज 900 इंटू, चला जा भाई उधर, हाँ 30 इंटू 15 15 30 डिवाइडेड बाय में a प्लस बी a माइनस बी 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। यस सर अब ये 9/2 इधर ले आए, यस सर यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये 30 इंटू 30 इंटू 2 बाय में 9 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, यस सर है ना। यस तो 3 से कैंसिल कर दे, यस सर 3, ये 10 पे, यस सर ये 10 पे, है ना। 100 और 200 आ गया, कितना आ गया 200, 200 आ गया ना, यस सर 200 आ गया, 200 इक्वल टू वैसे आ गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर माइनस होके आ गया, 200 में से 25 गया, माइनस का 25 इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब क्योंकि ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, तो इसलिए एक्स हमेशा सिर्फ क्या होगा पॉजिटिव, तो एक्स इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ हाउ वी कैन से इट इज प्लस माइनस 5 क्योंकि स्क्वायर से बाहर चीज आ रही है ना, यस एक्स की वैल्यू 5 रखूंगा तो भी 25 आएगा, माइनस 5 रखूंगा तो भी 25 आएगा, है ना, और नेगेटिव हो नहीं सकती स्पीड, यस तो इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट, सिर्फ एक्स की वैल्यू 5, ये पॉजिटिव है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा, यस पक्का ना। यस सर नोट नहीं करोगे तुम बाद में अभी मेरे को करके दिखाओ, मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा, आपको भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बस आया ना समझ, पक्का क्लियर है ना, ये दो ये बनाना आ गया ना, यस सर पक्का ना, यस सर ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यस सर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये हाउ वाला। मेनी क्वेश्चन कैन वी डू टुडे अभी शुरुआत तो करने दे भाई। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, x minus 5 एक बोट जा रही है ना, पॉज करिए। हाँ शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको डांटना था ऑफलाइन। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर कहाँ जा रही है अपस्ट्रीम में, ठीक है, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम अलग जा रही है, डाउनस्ट्रीम अलग जा रही है ना। अपस्ट्रीम कितना गई है वो, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं 44 किलोमीटर, है ना 30 किलोमीटर, अच्छा बोर्ड की मतलब बात हो रही है। हाँ
बोट की बात हो रही है ना, एक बोट गई है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है ना, तो अपस्ट्रीम कितना गई है वो 30 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम कितना गई है 44 किलोमीटर, ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम है। कितने आवर्स में 10 आवर्स में, ऐसा उसने 10 आवर्स में किया है, ये पूरा आना जाना 10 आवर्स में कंप्लीट किया है। और अगर वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए वो 40 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम जाए वो 55 किलोमीटर, तो ऐसा वो कितने टाइम में करती है 40 किलोमीटर 50 13 आवर्स में, ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं पहले, 13 आवर्स में, है ना। तो हमें बतानी है स्ट्रीम की स्पीड और वाटर की स्पीड, दोनों की स्पीड बतानी है। तो सपोज कर लें बोट की स्पीड क्या मान लें, बोट की x मान लें और स्ट्रीम की y मान लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी बताओ भाई, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, है ना। बस अब सॉल्व करेंगे। हाँ अब एक बात बता, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी x माइनस वाई, तो इतना टाइम लिया प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम इतना, इक्वल टू किसके इक्वल है ये 100 आवर्स, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं इस वाले की भी, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम तो x माइनस वाई, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम x माइनस वाई, इक्वल टू कितना 13 किलोमीटर। इतना समझ आ गया पक्का? हाँ भाई इतने में है कोई डाउट? पक्का है ना? ठीक है, एक बार ये वाला पार्ट 1 2 ये वाला पार्ट नोट करना और मेरे को बताना, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे ना, थोड़ा अलग है। ओह ये गलती से हुआ है, जानबूझ के किया है मैंने, कि आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, शाबाश, ठीक है, ये 10 है, वेरी गुड। जल्दी से नोट करो, मेरे को बताना ये वाला है, अगले पेज में मैं लिखूंगा, जल्दी से नोट करो फटाफट, एक बार नोट करके मैं थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है, जल्दी से नोट करके मैं, तुम ये वाला नोट कर लो, आप ये वाला नोट कर लीजिए सर, आप ये वाला, आप मुझे ये वाला बताना, ठीक है, सही बताना ताकि कहीं क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है, ये वाला नोट कर लिया ना, 30 44। मैं फोन पे देख लूंगा, नहीं तो मैंने ये पीडीएफ भेजी तो है, कर लिया, ठीक है, मेरे को बताना, ठीक है, क्या बनी थी क्वेश्चंस। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ना, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, मेरे को बताना क्या था, पहली क्वेश्चन क्या थी, 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 upon x plus y x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरी वाली 40 अपॉन x minus y x माइनस वाई plus 55 55 अपॉन upon x प्लस वाई इक्वल टू 30। तो हमने थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका लेट कर लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई जो है ना वो किसके इक्वल है u के, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है v के, ठीक है। तो ये हो गया 30 u और ये हो गया 44 v इक्वल टू कितना 10। ऐसी ये वाला 40 u प्लस 55 v इक्वल टू कितना 30। अब ये वाला सॉल्व करना तो हमें आता है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। अब इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना, 120 132 30, है ना। इसको कैसे किया मैंने 3 से, ओहो इसको 4 से करना था ना। यस सर। हाँ तो फिर बताया क्यों नहीं, इसको 4 से करेंगे 176 भी, और ये 40, इसको 3 से 5 से 15 160, और ये किससे किया मैंने इसको मल्टीप्लाई 3 से 39। अब इसमें से ये माइनस माइनस ये और ये कैंसिल, ये कितना हो गया 11, v इक्वल टू कितना आ गया 1, तो v इक्वल टू आ गया 1/11, v तो आ गया। अब v को रख देते हैं यहां पे या यहां पे, तो u निकाल देंगे 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10, 30u ये कितना हो गया 4 इक्वल टू 10,
तो 30u इक्वल टू 10 माइनस 4 6 6/30 यानी कि 1/5 है ना। u और v आ गए। अब हमने लेकिन 1 में x माइनस वाई इक्वल टू एज्यूम किया हुआ था u के, u आ गया मतलब 1/5 है ना, 1/5। तो यहां से ये कह सकता हूं ना मैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 5 है भाई, हाँ है ना। ये इधर गया ये इधर गया, रेसिप्रोकल हो गई, या तो यूं कह लो 1/x प्लस वाई किसके इक्वल है 1/11 के। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 11। अब सॉल्व कर दे जरा एलिमिनेशन दोबारा से, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 8, x आ गया 8 को रखा है यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा 3। सॉल्व कर दोगे ना एलिमेंट। तो बोट की स्पीड जो है वो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। आ गया ना समझ। तो ये कौन से वाले का था, क्वाड्रेटिक का था या लीनियर इक्वेशंस का था, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में था ना। और जो इससे फर्स्ट बना था जिसमें हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 आया था हमारा, वो क्वाड्रेटिक बना था एक तरह से। ठीक है, क्लियर है ना, हाँ है ना। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े। उम्मीद कर रहे हैं ऑफलाइन वालों ने भी नोट कर लिया होगा जो हमें देख रहे हैं बाद में। तो नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला करें। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इसका मतलब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है कितने आवर्स में 20 किलोमीटर जा रही है वो डाउन स्ट्रीम, कितने आवर्स में 2 आवर्स में, टाइम दे रखा है ना। तो एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि जब वो मतलब ऐसे तैर रही है ना, तो जब वो तैर रही है तो पानी इधर गया है वो भी इधर गई है दोनों साइड, तो 20 किलोमीटर गई है वो कितने टाइम में 2 आवर्स। ठीक है, अच्छा। और ऐसी अपस्ट्रीम गई है, वो पानी इधर है वो इधर गई है, कितना किलोमीटर गई है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कितने आवर्स में 2 आवर्स में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। जो पहले का उसमें जो डाउनस्ट्रीम है उसमें x प्लस y का फॉर्मूला लगेगा। देखो मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल सकती है ना मेरे पास। यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए सर, डिस्टेंस अपॉन। अब देख डिस्टेंस है मेरे पास 20 किलोमीटर, 2 आवर्स में गई है तो कितना लगा होगा 20 डिवाइडेड बाय में 2, कितना स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर x प्लस वाई कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया ना। अगर मैं इसको कह रहा हूं ये बोट की स्पीड है और ये करंट की स्पीड है, मतलब ये पानी है ना, दोनों की स्पीड आ गई ना x और y, x प्लस वाई 10 आ गया ना, समझ आ गया ना बात को। अच्छा अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम ये तो डाउनस्ट्रीम था, डाउनस्ट्रीम की अपस्ट्रीम की स्पीड यानी कि x माइनस वाई की स्पीड, हाँ 4 डिवाइडेड बाई 2 2, तो x माइनस वाई किसको दे दिया मेरे को 2 को। एलिमिनेशन लगा ले हम, ठीक है, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना आ गया 12, x इक्वल टू कितना आ गया 6, x आ गया 6 तो y कितना आ गया 4 है ना। x की वैल्यू 6 रख दूंगा, 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। कोई डाउट नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूं। देखो ये स्पीड थी, ये डिस्टेंस था, ये टाइम था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड। और ये कौन सी स्पीड है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं x प्लस वाई, जहां x है बोट की स्पीड और y है किसकी स्ट्रीम की स्पीड। और अपस्ट्रीम में क्या होता है उल्टा हो जाता है x माइनस वाई। क्लियर है ना, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यस सर, लास्ट क्वेश्चन है सर, कंग्रेचुलेशन सर, लास्ट क्वेश्चन पे आ गया। अच्छा हाँ आपको तो पढ़ाएंगे और करे शुरू, तथास्तु आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी हो। ठीक है, करे शुरू। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड दी हुई है बोट की, ठीक है, बोट की स्पीड मेरे को मिल गई। थक गए होंगे ना सर आप, यस सर नो सर करते करते, हो जाता है थकान तो हो ही जाती है। बोट की स्पीड क्या है सर, बोट की 8 किलोमीटर पर आवर है ना, ठीक है। इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, वो कहां गई है 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है, एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। कितने आवर्स में 5 आवर्स में। अब सर आप बताएंगे डाउनस्ट्रीम में स्पीड बताओ आप, डाउनस्ट्रीम की स्पीड
मैंने बोट की स्पीड, जो स्ट्रीम की स्पीड है, x plus y equal to 22. स्ट्रीम की स्पीड मैंने x एज्यूम कर लिया, तो बता डाउन स्ट्रीम की क्या होगी? x plus y equal to 22 होगी। है x plus y equal to 20. आप बताओ तो, बोट तो दे रखा है ना। Yes. 8 plus x equal to हाँ 22. 8 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, अभी तो ये है। और अपस्ट्रीम की 8 minus x equal to हाँ 50. 8 माइनस एक्स, Equal to 50. रुक जा भाई रुक जा, अब वो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है। कितना किलोमीटर? 15. 15 किलोमीटर है ना। तो कितना टाइम ट्रेवल किया होगा? 15 गया है अपस्ट्रीम, किस स्पीड से? 8 minus x. इतना टाइम लिया। Yes sir. अच्छा उसमें कितना गया है? 22 sir. डाउन स्ट्रीम, कितने स्पीड से? 8 प्लस X. इतना टाइम लिया। Yes. ये किसका टाइम है? ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है। Downstream. डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ नहीं, ये अपस्ट्रीम का टाइम है। सर स्ट्रीम होगा। सर वो स्ट्रीम है क्योंकि सर उसमें माइनस लग रहा है। हाँ ये बोट की स्पीड थी, ये स्ट्रीम की स्पीड थी हमारी x किलोमीटर पर आवर, ये 15 था भाई। ये किसकी स्पीड है? ये किसका टाइम है? अपस्ट्रीम का। ये किसका टाइम है? डाउन स्ट्रीम का। आने जाने में कितना टाइम लिया उसने? Yes sir. 5 hours. 5 आवर्स, यानी कि प्लस इक्वल टू 5. 5 आवर्स, है ना। तो इसको आपने सॉल्व करना है, आप दोनों ने यहाँ पर सॉल्व करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आप देख रहे हैं, तो आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे कि क्या इसका आंसर आएगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड आपने मुझे बतानी है, आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इन दोनों की कॉपी चेक कर लेता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो और चाहिए जहाँ पे मैं इनको भी समझा रहा हूँ और आप भी समझना चाहते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। कट कर दो जी।